और मैं अपना गांव के पास तुमान करके है, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के दायरा में, 15 से 20 किलोमीटर दायरा में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ 15 से 20 रिजल्ट के नवा प्रोडक्ट नहीं गया होगा। और बहुत शानदार रिजल्ट उधर देखने को मिलेगा हर एक 2 घर के अंतराल में। और मेरे गाँव कठियापाली में कम से कम 4 लकवा पेशेंट को मैं ठीक किया हूँ, कम से कम 10 शुगर पेशेंट को ठीक किया हूँ। और बहुत सारा रिजल्ट है किसी सर। बाल बच्चे वाले में? बाल बच्चे वाले एक 15 साल के गैपिंग में। अच्छा, 15 साल से? 15 साल तक बाल बच्चा नहीं हो रहा था। कहाँ से? ये कुदूरी करके जगह है। ये किधर आप लोग जानते? भैंसमा के वहीं से लगा हुआ कुदूरी करके नाम। तो अभी उनको हो गया बच्चा? हाँ, बच्चा हो गया। दोनों ठीक है? 3 साल करीब। अरे गजब, एक बार जोरदार था। ओके, बस धन्यवाद जी। ओके, आइए सर, हमारे नोहर दास जी हैं, नोहर यादव जी, और इन्होंने भी काफ़ी इधर उधर काफ़ी लोगों को सुनते हैं, इनकी भी जबानी क्या है। दोस्तों, मैं नोहर लाल यादव कोरबा से आया हूँ। मेरा पैर लाइपेरिस था, ऐसे चल रहा था मैं, तो भगवान के दया से मैं कांता सर से मिला, तो इसके बारे से चर्चा हुआ। तो चर्चा में विश्वास नहीं करता था उसमें कि ऐसी है, आते जाते हैं, फिरते रहते हैं, लेते हैं। तो फिर कांता सर मेरे को ज़बरदस्ती एक डब्बा दिया, वो पैसा भी नहीं लिया था, पैसा जब ठीक होगा तो देना। तो फिर मैं 15 दिन स्टार्ट किया, तो मेरा पैर चलना चालू हो गया, नहीं तो ऐसे ऐसे होता था, ऐसे ऐसे। अच्छा, ऐसे होता था। उसके बाद अब देख रहा हूँ मैं चल रहा हूँ, और इसी के जरिए मेरा जीवन यापन चल रहा है। घुघरू बैठे सकता इसका? हाँ, बैठ जाता। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। 5 मिनट में मैं आज जिनको बुलाए हैं हम लोग उनको इनवाइट करूंगा 5 से 7 मिनट के लिए। फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, मेरी सगी बहन है और रायपुर में रहती है, WRS कॉलोनी में। अपने बारे में बताएंगे, लेकिन मैं इनको इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ, आपसे परिचय इसलिए कराना चाह रहा हूँ कि इनको आप 5 से 10 मिनट में ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा सभी लोगों से करेंगे। 5 से 10 मिनट में अपना परिचय देंगे और यहाँ से क्या कर पा रहे हैं वो भी बताएंगे। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है ही समझिए, और बहुत अच्छा लगता है। मेरी छोटी बहन है, कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकली और इस काम को बेहतर करते हुए आज काफ़ी अच्छे एग्जीक्यूटिव के रैंक में है। तो एक बार ज़ोरदार ताली के साथ वेलकम करते हैं छाया जी। यस प्लीज़ वेलकम। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम छाया चौहान है और मैं आपके अपने रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। WRS कॉलोनी में है मेरा घर। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, रेलवे में है, एक अच्छे पोस्ट में है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। और मेरी 2 बेटियां हैं। निहारिका जो अभी 20 साल की है, कॉलेज फर्स्ट ईयर में है, और मेरी एक छोटी बिटिया है जो 8th में है, और इस समय उसका फाइनल एग्ज़ाम भी चल रहा है और उसको मैं छोड़ के आई हूँ यहाँ पे। मैं इस बिज़नेस में, मैं तो हाउसवाइफ थी बट अब नहीं हूँ। मैं इस बिज़नेस में आने के बाद एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमेन हूँ। मैंने अपने टैग को चेंज किया सिर्फ और सिर्फ रेनाटास वेलनेस की वजह से। इसके लिए एक बार जोर ताली होनी चाहिए। मैं सिंपल हाउसवाइफ थी, मेरे लिए उतना आसान नहीं था बिजनेस के बारे में, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ में मेरा पूरा परिवार, हम लोग पूरे रेलवे फैमिली, और मेरे दादाजी, फिर मेरे पापा, फिर मेरे भाई, फिर मेरे हस्बैंड, ऐसा हमारा जनरेशन रेलवे का चलता आ रहा है। लेकिन रेलवे के जॉब में होते हुए भी हम लोग एक मध्यम वर्ग में ही थे और सिर्फ अपनी नीड को पूरा करते हुए हम लोग ज़िंदगी जी रहे थे। अपने ड्रीम्स को कभी हमने जुबान पे लाया भी नहीं, दिमाग में सोचा भी नहीं। ड्रीम्स क्या होता है हम तो जानते भी नहीं। हमारे माँ बाप सिखाया करते थे कि जो सोते हुए देखते हैं वही है ड्रीम, और वो कभी पूरा नहीं होता। बट यहाँ पे सिखाया गया है, आप जो जागते हुए सपने देखते हैं वो आपका सही मायने में ड्रीम है, और वही पूरा होता है जो आप जागते हुए देखते हैं। मैं भी इस बिज़नेस में हेल्थ चैलेंजेस की वजह से आई थी। बहुत सारा हेल्थ चैलेंजेस था, जैसे कि अभी सर बता रहे थे, ऐसे ही कुछ मल्टीपल बहुत सारे। बट आई तो बिज़नेस में हेल्थ चैलेंजेस की वजह से, लेकिन मैं इस बिज़नेस को सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा, अगर आपको हेल्थ चाहिए तो उसके लिए एक अच्छे वेल्थ का भी होना जरूरी है। सही बात है? सही बात।
क्योंकि देखिए आज के डेट में देखते होंगे एक कोई बड़ी डिसीज अगर किसी को होती है, खासकर जैसे सेलिब्रिटी को हुई, तो वो लोग तो अपना फॉरेन यहाँ वहाँ जाके ठीक कर लेते हैं। जस्ट लाइक एक कैंसर है, बहुत बड़ा आज की डेट में बहुत बड़ी बीमारी है ना। अगर हम सामान्य वर्ग को हो जाता है तो हम लोग उल्टी गिनती चालू कर देते हैं, मतलब ये है कि बस अब इसका मौत तो तय है। लेकिन वो लोग सेलिब्रिटी हैं, वो लोग बहुत सारा पैसा उनके पास है, वो लोग ठीक होके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। यानी आपका अच्छा हेल्थ भी तभी रहेगा जब आपका अच्छा वेल्थ है ना। सो मैंने काफ़ी चैलेंजेस की वजह से, हेल्थ चैलेंजेस की वजह से था, तो मैंने ज्वाइन किया था। और इस बिजनेस में आने के बाद चूंकि चैलेंजेस, वेल्थ का चैलेंज मेरी लाइफ में भी चल रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट जॉब में है, उसके बावजूद 60,000 की सैलरी है, उसके बावजूद जो हमारा महीने का लास्ट का अंत, जो एक वीक जो लास्ट का जो होता है, वो बहुत तकलीफदायक, मतलब माइनस में हम लोग रहते हैं 60,000 की सैलरी के बावजूद। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब आज के डेट में हम लोग को 60,000 की सैलरी अगर पूर्ति नहीं हो रही है, तो क्या आने वाले समय में, आने वाले 10 से 12 साल में जब मेरे हस्बैंड रिटायर्ड हो जाएंगे, तो क्या हमारा घर कैसे चलेगा? आज तो 60,000 है, आने वाले 10 से 15 साल बाद वो रिटायर्ड होंगे तो क्या होगा? जस्ट आधा हो जाएगा। आज 60,000 में नहीं चल रहा है, तो क्या आने वाले 15 साल बाद 30,000 में चलेगा क्या? जी नहीं, ये चीज़ को मैं महसूस कर पा रही थी। और उसी दौरान मुझे ये लगा कि मेरा हेल्थ तो अच्छा रहे, लेकिन मेरे परिवार का भी हेल्थ अच्छा होना ज़रूरी है। क्योंकि आज के डेट में हम तो जो खाना है खा ही रहे हैं, गलत तरीके का खान पान तो है ही। अगर आप अपना खेती किसानी खुद कर रहे हैं, खुद दाल चावल सब्जी भाजी अगर उगा के खा रहे हैं, तो आप अच्छा खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट से ला रहे हैं, मतलब आप जहर खा रहे हैं रोज की डेट में। सही है। तो अब ऐसा लग रहा था मेरे बच्चों को भी मैं वही चीज़ दे रही हूँ जो मैं खा रही हूँ, यानी धीरे धीरे स्लो पॉइजन में डेली के बेसिस पे मैं उनको दे रही हूँ। तो मुझे उसको चेंज करना था, मुझे लगा उनका भी हेल्थ मुझे ठीक रखना है। तो मेरे जो नौकरी में है, मैं उसमें पूरा नहीं कर पा रही थी। अगर एक व्यक्ति के पीछे भी मैं अगर 2,000 खर्च करती हूँ, हम लोग 4 लोग हैं, 8,000 होगा, 8,000 मैनेज करना मुश्किल है। तो मैंने फिर मेरे भैया जो है, ये मेरे मेंटर हैं, प्रताप सिंह चौहान है, और ये एक दिन आए और मुझे बताया कि तुम अगर अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना चाहते। मैंने इनको पूछा कि यहाँ से पैसे कैसे कमाया जा सकता है, क्योंकि मुझे भी स्वस्थ रहना है और मेरे फैमिली को भी स्वस्थ रखना है। तो इन्होंने एक प्लान बताया। उस प्लान के दौरान काफ़ी सारा सवाल जवाब मुझसे किया, जो कि लगता था कि यस, वाकई में ये कुछ तो है। मतलब उन्होंने 3 से 4 सवाल मुझे किया। उन्होंने पूछा, सोचिए आज से आने वाले 10 से 15 साल बाद आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ेगा या कम होगा? मुझे लग रहा था, क्योंकि पिछले 10 साल में मैं जाके देख रही थी कि बढ़ता ही आ रहा था, कम नहीं हो रहा था। तो आने वाले 10 साल बाद भी स्वाभाविक है बढ़ेगा। फिर उन्होंने एक सवाल किया कि आपकी लाइफ में जो हेल्थ चैलेंजेस है वो बढ़ेगा कि कम होगा? स्वाभाविक है बढ़ेगा। मैं 30 से 35 साल की उम्र में पूरे मल्टीपल्स प्रॉब्लम से जूझ रही थी, साइटिका आर्थराइटिस और आपका सर्वाइकल, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो मुझे लग रहा था आने वाले 10 से 15 साल में तो चैप्टर ही खत्म हो जाए। उसके बाद आखिरी सवाल उन्होंने एक और किया कि आने वाले 10 साल में महंगाई जो है वो बढ़ेगा या कम होगा? क्या लगता है आप लोग को, आने वाले 10 साल में महंगाई जो है वो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। लेकिन आखिरी सवाल उन्होंने किया, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, उस तरीके से क्या हमारा इनकम बढ़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग माइनस में। ये सवाल मुझे बिल्कुल अंदर से मतलब कहना चाहिए बिल्कुल झकझोर के रख दिया, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा सवाल किसी ने नहीं किया था। उसी दौरान फिर मैंने ये सवाल जवाब होने के बाद मैंने डिसीज़न लिया कि यस, मुझे ये बिज़नेस करना है। लेकिन मेरे पास और बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स थे, कहना चाहिए कि मैं इस बिज़नेस को करने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे तो झाड़ू पोछा के अलावा कुछ आता नहीं है, कि मैं करूँगी कैसे? ये मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने साफ अपने मेंटर से कहा कि मैं तो बिज़नेस का बा भी नहीं जानती, इसको करूँगी कैसे? तो उन्होंने बस एक ही काम कहा कि तुमको अपने मेंटर को ब्लाइंडली फेथ करना पड़ेगा और वो जो बोले वो करना पड़ेगा। क्योंकि वो इस बिज़नेस में सफल थे, तो इतना तो तय था कि वो मेरे को जिस कगार पे वो है, जिस सफलता की सीढ़ी में वो, वहाँ तक तो कम से कम पहुँचा दें। सो मैंने बिल्कुल ब्लाइंडली उनको फेथ किया और उन्होंने जो बताते गए वो मैं करती गई। उन्होंने कहा कि अगर तुमको बिज़नेस करना है
तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा आपको मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। जो जूम मीटिंग होती है हमारी 4 से 5 जूम मीटिंग होती है, दिन भर का चलता है। उसमें सिखाया जाता है कि आपको इस बिज़नेस को कैसे करना है, कितना बोलना है, क्या करना है, पूरा A to Z सिखाया जाता है। तो महिलाएं जो हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको सीख के नहीं कर सकती। सही है, ये हम लोग की क्वालिटी है, हम हाउस वाइफ लोग का, और अच्छा है, कहना चाहिए। दूसरा एक काम करना था इसमें, बोले कि तुम जो अड़ोसी पड़ोसी चारी चुगली में जो अपना टाइम लगाते हो, जो क्वालिटी तुम में है उसको तुमको यहाँ इस्तेमाल करना है। यानी इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके जो प्लान्स हैं, इसके जो इनकम्स हैं, उसको तुमको लोगों से शेयर करना है। हम जनरली हम करते ही हैं, हम महिलाओं का तो काम ही है, कोई चीज़ अच्छा लगता है उसको भी 4 लोगों को बताते हैं, बुरा लगा उसको भी 4 लोगों को बताते हैं। सही बात है। उसी क्वालिटी का इसको इस्तेमाल करके हम अपने लिए जनरेट कर सकते थे, ये हमारे मेंटर ने बताया। सो मैंने धीरे धीरे मीटिंग ज्वाइन करना शुरू किया और अपने मेंटर का हाथ थामा और ब्लाइंडली उस पर फेथ करते हुए मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया। और करते करते आज के डेट में मेरी बच्चियां जब स्कूल जाती हैं, 4 फ्रेंड्स उनके पूछते हैं तेरी मम्मी क्या करती है, वो लोग फख्र से बताते हैं मेरी मम्मी जो है बिजनेस वूमेन है। कितना अच्छा लगता है ना, बच्चे अपना फख्र से अच्छा फील करते हैं वो लोग। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो सुनती हूँ। फिर मैंने इस बिज़नेस को कंटिन्यू स्टार्ट किया और कभी मैंने अपना दिमाग नहीं चलाया, क्योंकि मैं अगर मुझे सफल होना रहता तो पिछले जो 30 से 40 साल का जो सफ़र मेरा बीता और जो मैं कर रही थी उसमें सफल होना रहता तो हो गई रहती। इसलिए मैंने अपने दिमाग कभी नहीं चलाया और उन्होंने जो कहा मैंने ब्लाइंडली फैक करके करती गई। और आज के डेट में मैं एक इस बिज़नेस में एग्जीक्यूटिव के रैंक पे हूँ और सीखते हुए इस बिज़नेस को मैं अपने और कंटिन्यू काउंसलिंग में उनके रहते हुए मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर पा रही हूँ। और आप लोगों के जैसे यंग जनरेशन के बच्चों को मैं यहाँ से रोज़गार भी दे पा रही हूँ। आज हमारे ग्रुप में बहुत सारे आपके जैसे पढ़े लिखे यंग जनरेशन के बच्चे हैं जो कि नौकरी के लिए भटक रहे। पढ़े लिखे तो हैं, एजुकेटेड तो हैं, लेकिन नौकरी मिलना क्या उतना आसान रह गया है क्या? बहुत मुश्किल हो गया। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन नौकरी मेरे पास भी नहीं है। सो आज के डेट में सिंपल ग्रेजुएशन को तो कोई नहीं पूछता, वो अंगूठा छाप ही है। आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। सो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी अपने साथ में लेकर चल रही हूँ। वो लोग, कई लोग यहाँ से कोई 5,000 वीकली ले रहा है, कोई 2,000 वीकली ले रहा है। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है वो आप यहाँ 200 रुपये से 2 करोड़ यहाँ पे वीकली अर्न कर सकते हैं। वो रास्ता यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब सोचिए मैं खुद आज सिंपल हाउस वाइफ रहते हुए अपने घर परिवार को देखते हुए वीकली मैं 5 से 6,000 में लेती हूँ, यानी एक महीने का मेरा 20,000 फिक्स है ना। सोचिए मैं अपने घर परिवार को देखते हुए सब चीज़ करते हुए मैं वो अर्न कर पा रही हूँ। और आज मेरा बिजनेस सिर्फ आपके कोरबा में ही नहीं, रायगढ़ में, आपका लैलूंगा, भरगोड़ा, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, ऐसे करके उड़ीसा, झारसुगड़ा, बिहार, ऐसे करके बहुत सारे देशों में है। ये हमारे पास जो मोबाइल है ना, ये इसमें स्मार्ट वर्क करते हुए आप इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। और मोबाइल तो हर व्यक्ति चलाता है, उसमें सिखाया जाता है आपको कि आप कैसे बड़ा कर सकते हैं इस बिज़नेस को। और मैं इस बिज़नेस से अब तक एज अ सिंपल हाउस वाइफ रहते हुए एक चीज़ और कहना चाहूँगी। पिछले कई सालों से मैं एक रेलवे जॉब वाले की मिसेज तो थी, लेकिन मेरा कोई अकाउंट नहीं था। थैंक्स टू रेनेटस वेलनेस कि आज मेरा पर्सनल अकाउंट है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज मेरे बच्चों को अगर 2-4 हज़ार की ज़रूरत पड़ती है तो उनको पापा से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो लोग मम्मी से कॉल करते हैं, मम्मी ये चाहिए, तुरंत ट्रांसफ़र। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हम सब के लिए एक मौका है। इसके लिए पढ़े लिखे या एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप में सीखने की कितनी लगन है, आप कितना डेडिकेटेड हैं, आप अपने ड्रीम, अपने सपने, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो यहाँ पे काम करता है। आपका ड्रीम, आपका सपना। आप अपने अचीवमेंट को, जो सासू माँ को कैसे आपने बचाया, वो बताएं। मैं यहाँ से रिजल्ट की बात कहूँ, मैं अपनी सासू माँ को
ये कहूँ कि अगर मैंने मुर्दा को जिंदा किया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मेरी सासू माँ बहुत सालों से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, तो वो मतलब ट्रीटमेंट पे चल रही थी और ठीक ठाक चल रही थी। उसी दौरान उनको अचानक से पैरालाइज अटैक आया, ब्रेन स्ट्रोक हुआ। 7-8 दिन से उनका खाना पीना छूटा। हमको कॉल आया घर से, मेरा ससुराल सरायपाली बसना पिथौरा के आसपास है, वहाँ की हूँ मैं। तो कॉल आया और मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ गए। देखे मेरी सासू माँ मूर्छित पड़ी हुई है, सिर्फ सांसें चल रही थी और उसमें कोई जान नहीं था। और एक चीज़ बस थोड़ा सा अच्छा था कि हम अगर उसको उठा के पानी पिलाते तो 1-1.5 घंटे में जो है वो 2-4 चम्मच पानी पी लिया करती थी, ऐसा था। तो अच्छा था, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट था। हमारे जो घर का डॉक्टर है उसने साफ मना कर दिया उनको ट्रीटमेंट के लिए, बोले मैं नहीं हाथ लगाऊंगा, ये जो कंडीशन में है अब मेरे को नहीं लगता इसकी ज़्यादा लंबा टाइम आप लोगों के साथ बिता पाएंगे। देख लीजिए आप लोगों को क्या करना है, कहीं बाहर बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, क्योंकि उनको सीधा वेंटिलेटर में लेके डालते हैं। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि क्या किया जाए। वेंटिलेटर में डाल दिए, मतलब 2-4-5 लाख लगेगा उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आएगी, ये तय था। इसीलिए हम लोगों ने एक डिसीज़न लिया हस्बैंड वाइफ ने कि एक काम करते हैं हम लोग कि इनको जो है 3 दिन हम देंगे अपना सप्लीमेंट, क्योंकि इस पे हमारे सप्लीमेंट पे बहुत भरोसा। ये कोई दवाई मेडिसिन नहीं है, ये हमारा भोजन है, हमारा खाना है। तो हमने तय किया कि इनको देंगे 3 दिन में अगर मूवमेंट आया तो ठीक, नहीं तो हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। पूरे घर परिवार के लोग आ चुके थे, अंतिम समय आ गया करके अंतिम दर्शन उनका हो चुका था, सारे लोग कर चुके थे। हम लोग 3 दिन उनको मतलब ये जितने प्रोडक्ट है सब इकट्ठे, ये इम्यूजन देंगे, ये है, ये प्रोटीन है, ये नोवा है, ऐसे करके पकड़ ले बस। हमने ये 4-5 प्रोडक्ट्स को एक साथ एक ग्लास में सबको एक साथ में मिला दिया करती थी, क्योंकि उसको बार बार पिलाना आसान नहीं था। तो फिर आधा ग्लास पानी में सबको एक साथ मिक्स कर देती थी और 3 से 4 टाइम उनको दिन भर में देने लगी। भले ही मेरा एक दिन मतलब महीने का 60 से 70 हज़ार खर्च आया, लेकिन वो मेरा खर्च नहीं था। मैंने अपनी सासू माँ को मौत के मुंह से खींच कर, क्या बात। आज वो बहुत स्वस्थ है और मस्त भी है, अपने से हर चीज़ वो करती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी है आज की डेट में। चलो, तो ये बिजनेस सिर्फ आपको एक अच्छा हेल्थ नहीं, एक अच्छा वेल्थ भी देता है, वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी देता है। मैं खुद यहाँ से एक हाउसवाइफ होते हुए 2 से 2.5 लाख रुपए यहाँ से मैं अर्न कर चुकी हूँ अपने घर परिवार के लिए। और सबको स्वस्थ कर रही, सबको स्वस्थ भी कर, डॉक्टर भी नहीं हूँ। डॉक्टर भी नहीं। चलिए ये ठीक काम है। आप सभी कर सकते हैं, आप Thank सबके you. लिए। थैंक यू, रॉकी ग्रेडर्स। सो कहना ये चाह रहा था कि ये जो है ये कोई दवाई नहीं, और ये किसी भी प्रकार के एक से इसमें 12 प्रकार के फूल, पत्ता, तना, जड़ ये मिला हुआ है। और इसमें मिला हुआ है जिसको आप लोग पहचान पाएंगे। फलों के राजा का नाम क्या है बताइए, कोई भी बोलिए। फलों के राजा का नाम आम। अब जो लोग आम बोले हैं वो सभी के सभी फलों के रानी का भी नाम जानना चाहिए। राजा है तो रानी है ना जी, बताइए कोई है? फलों के रानी का नाम ये है। अपने गूगल में निकालो ना, गूगल में अभी कभी चेक कर लो, नेट चल रहा होगा तो फलों के रानी का नाम ये है। देखो क्या नाम है, थोड़ा चेक करो, कोई भी मोबाइल है चेक कर लो, 2 मिनट लगेगा। गूगल में चेक करिए फलों के रानी का नाम। क्या है कि आज सब कुछ जमाना कहाँ है, मोबाइल में। मेरे कहने पे नहीं जाना, अरे वो बोल रहे सही थोड़ी, ऐसा हो सकता है। तो गूगल में देखिए फलों के रानी का नाम क्या बता रहे, बताया क्या? फलों के रानी का नाम ये मिला हुआ है। मुनगा भाजी जानते हैं? अच्छा, क्या दिया है आपने देखा उसमें? मैंगो स्टीन, एक बार जोरदार ताली। वही इसमें मिला हुआ है। इसमें हमारे सारे प्रोडक्ट में मैंगो स्टीन एक फ्रूट्स है, फल है, जिसको अगर आप खाएंगे तो किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब दूर हो जाएगा। और बहुत लोगों को जो इन लोगों ने रिजल्ट बताया, ये तो केवल इन लोगों ने बताया, करीब करीब 1200 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर हो चुका है आपके बगैर। कितने का? 1200 करोड़। आप रहेंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। एग्जैक्टली।
सो आप इसमें रजिस्टर्ड करके भी और आप इसमें ऐसे भी अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। क्या क्या मिला हुआ है? अश्वगंधा का नाम सुने? वो इसी में है। मैंगोस्टीन सबसे महंगा है, कहाँ से मिलता है मालूम है? इंडोनेशिया से उसको लाया जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, वर्षावनों के क्षेत्र में पाया जाता है। मुनगा भाजी को तो सभी लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? सभी लोग। वो भी इसमें मिला हुआ, देख रहे हैं? वो भी इसी में है। पहला मैंगोस्टीन, और ये सिगरू भी मुनगा भाजी, और ये है सफेद मूसली। जानते हैं सफेद मूसली? नाम सुना होगा आप लोगों ने। साथ में है बेरी, एल्डरबेरी, बिलबेरी, साइबेरियन जिनसेंग। ये जड़ है, आदमी जैसा दिख रहा है ना, ये जड़ है। इसको भी इसमें डालिए। सिर्फ चाइना में मिलता है। जैसे आसाम में केवल चाय मिलता है ना, वैसी ये वहीं पे मिलता है। ये वहाँ पे पानी जहाँ बरसा हुआ। और ये क्या? अश्वगंधा। अश्वगंधा कितने लोग जानते हैं? हेलो, सभी लोग ना लगभग। और ये है जिंको बायलोवा, ये भी बाहर से। मंजिस है, ये आपके इंडिया से। सफेद मूसली, सतावरी और शिगरू तो है ये पुनर्नवा, यानी नया जनरेट कर देता है। और गोक्षुरा, आप लोगों ने रामदेव बाबा का में भी देखा होगा गोक्षुरा। तो ये सब को एक पिटारे के अंदर डाल दिया। जानते हैं इसका दाम कितना हो सकता था? इसका दाम हो सकता था 18,000, लेकिन हमारी कंपनी रेनेटस वेलनेस ने इसको विथ जीएसटी बहुत ही कम कर दिया। इसमें 1971 रुपये में ये दे दे। और इसको लगातार 3 महीना 4 महीना खाना है, लगातार बिना ब्रेक के, सुबह शाम 2 टाइम। किसी भी प्रकार की समस्याओं को, कौन कौन सा समस्या दूर होगा बोला मैं? आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। इनको साइटिका या बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम था, उनका शारीरिक भी दूर हो गया, अपने परिवार का भी दूर हो गया। और साथ में मानसिक कब होता है? आदमी के पास, अभी सबके पास अकाउंट में कितना है सबको मालूम है, राइट? लेकिन कुछ ऐसा समस्या आता है तो हम लोग के पास पैसा नहीं होता है। आज से 10 साल बाद, जैसा सिस्टर ने कहा, आज से 10 साल बाद क्या आप लोगों के पास समस्या बढ़ जाएगा या सॉल्यूशन मिल जाएगा? और आज अगर इस सॉल्यूशन को समझते हैं, एक रजिस्टर्ड करवाइए। और साथ में संतोष भाई है यहीं से, और बहुत लोग इसको, आज आप मना करेंगे, कल आप लेंगे तो पछतावा क्या होगा? आप ही लोग को होगा। तो अपना रजिस्टर्ड करें या जैसा भी, संतोष भाई से अपना और अपने परिवार को यूज़ कराएं, स्वस्थ रखें और मस्त रहेगा। हो सकता है किसी को बहुत बड़ा डिजीज़ हो, उनको बुलवा सकते हैं, मिलवा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। आपके कॉलोनी में कैंसर का रिजल्ट नहीं है। मैं संतोष जी और पूर्णिमा जी को यहाँ पे एक बार इनवाइट करूँगा। करना चाहिए कि नहीं? Yes. एक बार जोरदार ताली। प्लीज वेलकम।